नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, सूरह फ़ातिहा की पहली आयत है। इस आयत का तर्जमा हमारी उर्दू ज़बान में ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है सारे जहान का। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी इस गुफ्तगू में रब तबारक व तआला की तारीफ़ से शुरू कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की मेरी गुफ्तगू यानी जिस्म को पाक करने पर होगी, यानी गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं इस पर मेरी गुफ्तगू होगी। इससे पहले मैं एक वीडियो, जब कपड़े नापाक हो जाते हैं तो नापाक कपड़े को पाक करने का क्या तरीक़ा है इस्लाम में, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया है। और आज मैं इंशाअल्लाह गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। वो ये है कि गुस्ल किन वजूहात पर इंसान पर फ़र्ज़ होता है, ये आप सब जानते हैं। तो जिस्म को पाक करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। तीनों फ़र्ज़ों को अदा करना निहायत ही ज़रूरी यानी लाजिम है। अगर गुस्ल करते वक्त तीनों फ़र्ज़ों को अदा करने में कोई कोताही हो गई तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, और गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो हमारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना यानी गरारा करना। तो गरारे का मतलब ये है, हम गरारा इस तरह फरमाएं कि हम मुंह में पानी लें और पानी लेके शहादत की उंगली से अपने अंदर ये होठों के ऊपर का हिस्सा, होठ के नीचे का हिस्सा, अंदर से ज़बान के नीचे का हिस्सा और हल्क में 2 उंगली डालकर अच्छी तरह से गरारा करना। दांतों के अंदर अगर कोई चीज़ अटकी है उसको निकालना। तो गरारे का मतलब ये है कि इसी तरह से 3 मरतबा गरारा करें कि नीचे के होठ का हिस्सा या ऊपर के होठ का हिस्सा या ज़बान के नीचे का हिस्सा हल्क में उंगली डाल के खूब अच्छी तरह से गरारा करें। लेकिन अगर रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में ये हुक्म है कि उंगली हल्क में ना डाली जाए, पर मुंह के बाहरी हिस्से पर ही उंगली फेरें और पानी पहुंचाएं। रोज़े की हालत में उंगली डाल के गरारा करने का हुक्म नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये पहला फ़र्ज़ हुआ। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालने का मतलब ये है, ये जहाँ तक ये हड्डी है, जहाँ तक नरम खाल है नाक की, नरम हड्डी तक यहाँ तक पानी पहुँचाना। और नाक के अंदर रैंठ वगैरह सूख गई है तो उसको छुटाना, यानी ये जहाँ तक ये जो नरम खाल है अंदर से, इसको मुकम्मल तौर पर तर करना। और तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल का ये है कि सर से लेकर पैर तक पूरे बदन पर पानी बहाना। जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क न रहे, सर से लेकर पैर तक सारे जिस्म पर पानी बह जाए। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पानी बहाने में भी हमें एहतियात ये रखनी है कि कान के नीचे का हिस्सा, ठोड़ी के नीचे का हिस्सा, बगल के हिस्सा, और जैसे हमारी ये नाफ है इसमें अंदर पानी पहुंचाना। और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर हमें एहतियात के तौर पर, ख़ास तौर पर ध्यान करके वहाँ पानी पहुँचाना चाहिए।
تو یہ سب چیزیں یہ غسل کے فرائض میں سے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جب غسل کریں تو ان تینوں فرائض کا خاص طور سے خیال رکھیں تاکہ ہمارا غسل غسل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔